वॉट द हेल मैन। अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में इंडिया को कोई राजामौली सर के बाद रीच दिला सकता है तो इट हैज़ टू बी प्रशांत नील सर, एंड येट वी आर गोइंग टू विटनेस अनदर मास्टरपीस फ्रॉम प्रशांत नील। अभी अभी ड्रैगन का टीजर आ चुका है या फिर का ग्लिम्स आ चुका है, एंड वो कितना ज़्यादा ढांसू है मैं बता नहीं सकता है। एक एक करके बात करते हैं। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें ये दिखाया जाता है कि लाइक इंडिपेंडेंस डे के अराउंड सबसे पहले हमें ये दिखाया जाता है कि इंडिपेंडेंस डे के अराउंड ब्रिटिशर्स जब इंडिया छोड़ने वाले रहते हैं, देन दे हैव सम स्पेशल इंटरेस्ट विद वन पर्टिकुलर प्लांट एंड दैट वाज ओपीएम, जिसके अराउंड ये पूरी मूवी बेस्ड होगी। जितने भी सारे गैंग वॉर हो गए या फिर पूरी पॉलिटिक्स होगी, वो सब इस लाइक बिजनेस के अराउंड बेस्ड होगी। यार इसमें जो बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट होते हैं ना कि उनकी मूवी बहुत ही सैचुरेटेड होती है, डार्क होती है एंड कलर्स आर मिसिंग एंड दैट, इसमें भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाया गया है कि क्योंकि इसमें हम क्लियर देख सकते हैं कि दे हैव यूज सम कलर्स एंड डिफरेंट एस्थेटिक फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स से याद आया प्रशांत नील की मूवी में कैरेक्टर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपको लाइक सलार देखी होगी तो आपको पता होगा कि there were so many characters and they all have different aesthetics, they all have different motivation। तो उन्हें कैरेक्टर्स के साथ खेलना बहुत पसंद है एंड दे हैव लाइक मल्टीपल कैरेक्टर्स इन इट एंड वी आर गोइंग टू एंजॉय एवरी शेड ऑफ एवरी कैरेक्टर। कंटिन्यूइंग विद द कैरेक्टर्स, इस मूवी में कैरेक्टर्स का एसोसिएशन बाइबल से दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल लाइक सबसे पहले जैसे बोलते हैं कि व्हेन द गॉड क्रिएटेड सन ऑन द फर्स्ट डे, द सन बोलते ही हमें आशुतोष राणा का कैरेक्टर दिखाया जाता है, एंड देन द फायर एंड देन द वाटर, और फिर उनके दोनों बेटों का। एंड ऐसे ही हर एक कैरेक्टर का एसोसिएशन बाइबल से दिखाया गया है। एंड व्हेन रुक्मिणी सेज कि when the god rested the devil was born, the devil is referring here to NTR and what a look like उनका बहुत सारे मूवी में अलग अलग लुक थे, बट इसमें थोड़ा सा लाइक डिफरेंट टेक लिया गया है एंड डिफरेंट लुक दिखाया गया है। लाइक असासिन, ही इज़ द चीफ असासिन ऑफ अफगान ट्रेड कंपनी। रिसेंट इंटरव्यूज में एनटीआर ने कहा भी है कि एनटीआर का जो कैरेक्टर होने वाला है ड्रैगन में लुगार करके, ही इज़ द डार्केस्ट कैरेक्टर ही हैज़ एवर रोट, एंड नो डाउट इसमें सबको हर कोई मतलब मोस्ट मेजॉरिटी कैरेक्टर्स दे आर गोइंग टू प्ले एज विलन एंड एवरीवन विल हैव देयर ओन एजेंडा। इट विल बी सो लाइक फन टू सी, क्योंकि अगर आपने प्रशांत नील की फिल्म मेकिंग में देखा होगा तो आपको पता है कि लाइक हाउ द पॉलिटिक्स वर्क्स इन हिज फिल्म एंड हाउ द लाइक लार्जर देन लाइफ एवरी कैरेक्टर इज। Another interesting highlight of the teaser is targeting the international audience. I mean like international villains, like they were looking so crazy. And Anil Kapoor was really out of the box surprise for me because he is looking fabulous and he is the one which is going to be in the good side and the good side, because majority characters हमें सब के सब villain ही दिखाए जाने वाले हैं। The NTR who is the main protagonist like ऐसा portray किया जा रहा है, but he will be also in the villain and the grey shade just like Rocky। and अनिल कपूर का कैरेक्टर कुछ हमें like KGF में जैसे रमिका सेन का कैरेक्टर था कुछ वैसा ही देखने वाला है, एंड लाइक उन दोनों में बहुत तगड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने मिलेगा। सो यार इट विल बी लाइक वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। बट यार इस मूवी को अभी रिलीज होने में बहुत ज़्यादा टाइम है, लाइक इट इज गोइंग टू बी रिलीज इन जून और आई डोंट नो व्हेन बट 2027। एंड आपका क्या ख्याल है इस फिल्म्स के बारे में, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।